गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक शिक्षा के पाठ 5 के उप विषय नवाबों की चीनी सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। नवाबों की चीनी सत्ता, उन तरीकों के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार कंपनी ने भारतीय नवाबों की सत्ता को छीना। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता में कमी। अंग्रेजी शासन या कंपनी के शासन ने स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता में कमी की और उनके शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया। इसके लिए उन्होंने सहायक संधि का इस्तेमाल किया। सहायक संधि द्वारा भारतीय राजाओं के राज्य में रेजिडेंट्स तैनात कर दिए गए। यह रेजिडेंट भारतीय राजाओं के शासन पर अपना नियंत्रण रखने पड़े। और दूसरा पॉइंट, राजाओं की सेना को भंग कर दिया गया था और अंग्रेजों ने अपनी सेना वहाँ पे स्थापित की, जिसका सारा खर्चा राजा को उठाना पड़ता था। तीसरा, राजाओं के राजस्व वसूली के अधिकार और उनके इलाके धीरे धीरे करके अंग्रेजी शासन ने छीनने शुरू कर दिए। अब आता है अधिकारों के छीने जाने के हम मुख्य उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान ले, पर अंग्रेजों ने ये मांग ठुकरा दी। दूसरा उदाहरण आता है नाना साहेब। नाना साहेब जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने कंपनी से यह आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भी दी जाए, परंतु कंपनी ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। कंपनी ने राजाओं का निवेदन ठुकराया, जिसके कारण ये राजा कंपनी से बहुत नाराज थे और कंपनी के से नाराज होकर वह या तो कंपनी के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे या कंपनी का राज्य शासन नहीं मानना चाहते थे। अब आती है बात अन्य राज्यों की। अवध पर कब्जा। अवध का कब्जा कंपनी ने 1856 में यह कहकर किया कि वहाँ का शासक जो है वो शासन ढंग से नहीं चला रहा है, जो कि एक बड़ी गलत तरीके से कब्जा किया गया। दूसरा आता है मुगल शासन का अंत। मुगल शासन के अंत के लिए कंपनी ने शुरुआत 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये ऐलान करके की कि मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। दूसरा, 1856 में गवर्नर जनरल जो थे कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनके बाद जो उनके पुत्र होंगे उन्हें राजकुमार का ओहदा दिया जाएगा, परंतु उन्हें राजा या बादशाह नहीं माना जाएगा। इस प्रकार कंपनी ने मुग़ल बादशाह का या मुग़ल सत्ता का अंत कर दिया। अब आप ये प्रश्न देख रहे हैं जिनको हम ऊपर दिए गई चीज़ों एक्सप्लेनेशन से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे कंपनी ने ठुकरा दिया। हमने आपको बताया था रानी लक्ष्मीबाई ने ये मांग की थी कि उनके गोद लिए पुत्र को उनके पति की मृत्यु के बाद राजा मान लिया जाए, पर अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। भारत के शासक कंपनी के शासन से क्यों नाराज थे, तो इसके पीछे हमने जो ऊपर कंपनी के शासन के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने भारतीय शासन की स्वतंत्रता छीनी, वह सभी पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। नाना साहब अंग्रेज़ों से क्या मांग थी और मुग़ल शासन का अंत कैसे हुआ, उसे आप इस वीडियो को दोबारा देख के आसानी से कर सकते हैं।